ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे भगवत गीता। हम सेकंड चैप्टर तक आ गए थे, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया। सेकंड चैप्टर के अंदर पहले 2 श्लोक कर लिए हमने सेकंड चैप्टर के, करेक्ट। अब हम आज तीसरे श्लोक से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। श्लोक सेकंड से कुछ क्वेरीज हैं, सो कैन वी और शैल वी डू इट लेटर? एक्चुअली सेकंड श्लोक का करते हैं, आप सही कह रहे हो। सेकंड श्लोक का काफी बड़ा है, हमने थोड़ा सा किया डिस्कस, हम और करेंगे। तो 2.2 सेकंड श्लोक से स्टार्ट करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं सेकंड श्लोक। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, कुटस्त्वा कश्मलमिदं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टम स्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अकीर्तिकरम् अर्जुन। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़े? I can read, Prabhuji. हाँ, आप पढ़िए। Okay. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy." Hare Krishna. ओके, हाँ, तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि युद्ध वहां पे सब कुछ स्टार्ट होने वाला था, सब कुछ रेडी था वहां पे, और पहले सारे प्रयास कर लिए गए थे कि युद्ध को अवॉइड कर लिया जाए, लेकिन फिर भी कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो एंड में जब शंख वगैरह बज गए, तब अर्जुन के दिमाग में एकदम से आया कि नहीं, ये शायद हम गलत कर रहे हैं, और उसने कई सारे रीजंस दिए, पीछे हमने रीजंस देखे। तो अब कृष्णा क्या उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? कृष्णा कह रहे हैं, कहां से आ गई ये सब चीजें तुम्हारे अंदर? ये तो बिल्कुल तुम्हें शोभा नहीं देती तुम जैसे व्यक्ति को। तो एक तरह से आप ये सोचो कि अगर कोई, एक एग्जांपल देना, एक क्रिकेट का मैच है और क्रिकेट मैच हो रहा है, लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर के अंदर बैट्समैन को बनाने हैं एक ओवर के अंदर 6 रन, और बॉलर को कहते हैं चल भाई बॉलिंग कर, और बॉलर कहता है अरे नहीं यार मैं नहीं बॉलिंग कर रहा। क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहा? नहीं नहीं यार मार देगा वो, रन बन जाएंगे, मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ मैं यहाँ से। तो कोई ये करे तो कितना अजीब लगेगा, अरे ये क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, तू इतना सही बॉलर है, तूने हैट्रिक ली है, इतने विकेट्स लिए हैं तूने, तेरे को जाके करना है, ये थोड़ी डरना थोड़ी। तो इस तरह से कृष्णा प्रेजेंट कर रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं कि कहां से आ गई ये, तो तेरे अंदर ये क्वालिटीज कहां से आ गई, ये तो बिल्कुल भी बेफिटिंग नहीं है आपको। तो अब हम पोपट में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहली बारी कृष्णा को बताया गया कि कृष्णा ने बोला है, और उसके लिए वेदव्यास जी ने कौन सा वर्ड यूज किया है? श्री भगवान वाचा। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे श्री भगवान वाचा, भगवान वर्ड जो है वो सबको बताने के लिए कि भाई अब सीरियस मैटर है, ये जो बोल रहे हैं कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं, बहुत ही स्पेशल पर्सन बोल रहे हैं, नाम भगवान। तो हमने कई पॉइंट्स पोपट में पढ़ लिए थे, पहले डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर भी हम पोपट पढ़ेंगे और फिर आप क्वेश्चंस लेंगे। जैसे सुभाष प्रभु का क्वेश्चन है और बाकी लोगों का क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन एक बार पोपट पढ़ लेते हैं।
तो सुभाष प्रभु आप पढ़ोगे नेक्स्ट पैराग्राफ? Yeah, sure. हाँ आप पढ़ो. Hare Krishna. अरे Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagwan throughout the Gita. Bhagwan is the ultimate in the absolute truth. The absolute truth is realized in three phases of understanding, namely Brahman, or the impersonal, all-pervasive spirit, Paramatma, or the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities, and Bhagwan, or the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. In the Srimad Bhagavatam 1.2.11, this conception of the absolute truth is explained thus. ओके ठीक है. तो ये वाला श्लोका मैं पढ़ लेता हूँ. वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति स्तब्धते. The absolute truth is realized in three phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical. Such phases of absolute truth are expressed as Brahman, Paramatma, Bhagwan. Okay, तो ये बेसिकली तीन एस्पेक्ट्स बताए गए हैं यहाँ पे जिसमें भगवान को समझा जा सकता है. ये हमने पहले डिस्कस किया दूसरी वीडियो में. अभी तक यहाँ पे जो डिस्कशन हुई है उसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हम ले सकते हैं. मगर हम एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन लेंगे. तो नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए? These three divine aspects. यहाँ से शुरू करना. Okay, Prabhu, I'll read. हाँ अंकिता. These three divine aspects can be explained by the example of the sun, which also has three different aspects, namely the sunshine, the sun's surface, and the sun planet itself. One who studies the sunshine only is the preliminary student. One who understands the sun's surface is further advanced, and one who can enter into the sun's planet is the highest. Ordinary students who are satisfied by simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness, and the glaring effulgence of its impersonal nature, may be compared to those who can realize only the Brahma feature of the absolute truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to the knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth. And the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal feature of the supreme absolute truth. Therefore, the Bhakts or the transcendentalists who have realized the Bhagwan feature of the absolute truth are the topmost transcendentalists. Although all students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter, the sunshine, the sun disk, and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from the one another, and yet the students of the three different phases are not in the same category. Hare Krishna. हरे कृष्ण. थैंक यू. तो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो ले सकते हैं. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि भगवान को तीन तरीके से रियलाइज करा जा सकता है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान. सुभाष प्रभु कोई क्वेश्चन इसमें से या किसी का और का? Prabhu, this Brahman aspect is not very clear. Though I can compare it to the sunshine, but वो actual में हमारा physicality में what does that mean? हाँ तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. देखो जैसे किसी ने कभी आज तक कोई एक व्यक्ति है वो गांव से आया है और उनके गांव में ट्रेन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं ट्रेन कैसी होती है. तो वो दूसरे शहर में आया, उसको लेके आए ट्रक से, तो उसको कहते हैं अभी हम तेरे को रेलगाड़ी दिखाते हैं कैसी होती है. कहते हैं हाँ कैसी होती है भाई, शाम का टाइम हो गया, रात होने वाली, चलो आ जाओ आ जाओ. तो एक्चुअली वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके और दोस्त भी आए थे. तो टोटल 3 लड़के थे. तो तीनों लड़कों को लेके गए. उन तीनों ने कभी ट्रेन नहीं देखी थी. लेके गए रेलवे स्टेशन पे. रेलवे स्टेशन में कहते हैं वेट करो अभी आएगी ट्रेन. तो फिर अचानक आवाज आई दूर से. तो किसने बोला अरे ट्रेन आ रही है, जाओ देखो. तो तीनों ने देखा,
इंजन भी दिख जाता है, तो उसको लाइट भी दिख गई और इंजन भी दिख गया। और तीसरा जो बंदा है, जो सेकंड बंदा है, वो भी चला जाता है, चलो ठीक है मैंने देख ली ट्रेन, अब मैं जा रहा हूँ बाहर, वो भी पार्किंग में चला जाता है। अब तीसरा बंदा वहीं पे खड़ा रहता है, वो देखता है, इंजन भी देख लिया उसने, पहले लाइट भी देखी थी, अब इंजन भी देख लिया, अब इंजन के पीछे देख रहा है कई सारे डब्बे हैं, फिर डब्बों के अंदर लोग भी हैं, फिर ट्रेन रुकी, लोग बाहर आए, तो उसने सब चीजें पूरी तरह से ट्रेन। अब तीनों का इंटरव्यू होता है बाद में, तो तीनों से कोई पूछता है, उनके घर वाले पूछते हैं कि हाँ जी ये ट्रेन ट्रेन क्या होता है, ये क्या चीज होती है ये ट्रेन। उन्होंने कहा देखो ट्रेन, पहले वाला बंदा कहता है ट्रेन एक लाइट के जैसे होती है, जैसे आप देखते हो ना रोशनी, वैसे रोशनी के जैसे होती है ट्रेन। उसने कहा अच्छा। दूसरा बंदे से पूछा, उसने कहा रोशनी के जैसे होती तो है, लेकिन साथ में एक इंजन भी होता है, उसमें तो आवाज भी आ रही होती है खूब। उसने कहा अच्छा। फिर तीसरे के फैमिली मैंने, तो उसने कहा हाँ भाई रोशनी भी है, इंजन भी है, पीछे डब्बे भी हैं, और डब्बों में एक्चुअली लोग भी बैठे होते हैं। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंड। तो ब्राह्मण एस्पेक्ट मतलब कि भगवान की शक्ति, बस भगवान जो है अब एक शक्ति है जो हर जगह कंट्रोल कर रही है सब चीजों को, और साथ में एक रोशनी, ब्रह्म ज्योति, भगवान की बॉडी से जो एफल्जेंस निकलती है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति, और उसकी अंदर लोग विलीन होने की कोशिश करते हैं जिनको मोक्ष चाहिए होता है। तो वो एक इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड है। तो वो हो गया ब्रह्मन। परमात्मा मतलब के वो हर एक कण कण में भी है, और एक हर जीव के साथ परमात्मा आत्मा के साथ होता है। तो ये सेकंड है कि शक्ति भी है, हर जगह को कंट्रोल कर रही है, ब्रह्म ज्योति भी है, और साथ में परमात्मा फॉर्म में लोकलाइज भी है। और तीसरा होता है हाँ शक्ति भी है, परमात्मा भी है, लेकिन एक पर्सनल फॉर्म में वो भगवान के रूप में होते हैं गोलोक वृंदावन में, और जब हम विग्रह स्थापित करते हैं तो विग्रह में होते हैं, जब हम होली नेम भगवान की करते हैं तो उसमें होते हैं। तो भगवान पर्सनली भी बहुत जगह होते हैं अवेलेबल। पर्सनल का मतलब ये है जहां पे हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, उनसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। जैसे वाटर वेपर तो हर जगह है एयर में, लेकिन वो वाटर वेपर पी के हम अपनी प्यास तो नहीं बुझा सकते, हमें चाहिए पानी गिलास में डाल के, बोतल में डाल के फिर पी सकते हैं हम। उसी तरह से भगवान हर जगह है, लेकिन हम पर्सनली रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते भगवान से, उनकी सेवा नहीं कर सकते इतने अच्छे से। लेकिन जब हम चैंटिंग करते हैं भगवान का होली नेम, या फिर जब हम विग्रह की पूजा करते हैं, तो हम पर्सनल वे में उनको सेवा करते हैं। आपको क्लियर हुआ सुभाष प्रभु? Yes, जो Prabhu, thank you so much. I was very confused. So now it's very clear. Thank you. नाउ इट्स वेरी क्लियर, ग्रेट। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी और को कुछ समझ तो नहीं आ गया जो अभी डिस्कस किया है वो? Prabhuji, so when we say this, हाँ Prabhuji, बताइए। when we say Brahman and Paramatman, so is it like a Mayavadi approach, Prabhuji? That they just want to get that Brahma Jyoti, and all they are looking for is moksha, or sometime the Paramatman concept which you said is like they say Bhagwan is everywhere, सबके दिल में है, तो मानव सेवा ही करो, भगवान, you don't have to do deity worship और विग्रह स्थापित करने के. So is it like something Mayavadi approach also? ओके, तो सबसे पहली बात कि ये अभी हमने जो डिस्कस किया ये शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग है, ये ऑथराइज्ड शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग है। अब डिपेंडिंग अपॉन जो शास्त्र को पढ़ के समझ के अपने लाइफ में उतार रहे हैं, वो लोग तीन तरीके के हैं। भगवान तो एक ही है और ये सारी भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन अगर कोई एक ही एस्पेक्ट को भगवान के समझता है कि हाँ भाई ट्रेन मतलब वो लाइट आ रही है दूर से, अब लाइट एक्चुअल में तो है ट्रेन का पार्ट, मगर सिर्फ लाइट नहीं है ट्रेन। उसी तरह से भगवान जो ब्रह्मन और ब्रह्म ज्योति में है वो एक पार्ट है, मगर कई लोग सोचते हैं बस ये निराकार ब्रह्मन है, मगर वो निराकार ब्रह्मन सिर्फ एक एस्पेक्ट है भगवान का। तो ये मायावादी अंडरस्टैंडिंग है। मायावादी का मतलब होता है, मायावादी का मतलब ये होता है कि जो ये सोचते हैं कि भगवान
कभी कभार माया के चंगुल में आ जाते हैं, मतलब माया ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और उस चक्कर में वो अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है मायावादी की कि सब भगवान, मायावादी मतलब वो लोग कहते हैं आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सब लोग भगवान है, बस हम रियलाइज करेंगे जिस दिन तो हम निकल जाएंगे। माया ने अभी हमारे को करा हुआ है, मगर ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो कभी किसी माया से प्रभावित नहीं होते। अगर भगवान माया से प्रभावित हो गए तो फिर वो भगवान क्या है, फिर तो माया स्ट्रांग हो गई उनसे। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है मायावाद। मायावाद मीन्स कि अभी मैं भगवान नहीं हूं लेकिन मैं भगवान बन जाऊंगा क्योंकि मैं भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं। तो ये चीज जो करते हैं कोशिश, वो मायावादी होते हैं। तो जनरली मायावादी फिलॉसफी जो होती है वो भ्रमण एस्पेक्ट में फोकस करती है, मगर इन जनरल लोग पक्के मायावादी भी नहीं होते, पक्के भक्त भी नहीं होते, कंफ्यूज्ड होते हैं भटकती आत्माओं की तरह, उनको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता लोगों को। तो इसलिए ये कैटेगराइजेशन जो है शास्त्रों की, ये समझनी चाहिए हमें कि 3 अलग अलग रियलाइजेशन है भगवान की, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। इसमें जो ब्रह्मन शास्त्र की तरह से ब्रह्मन को समझ के और उसको फॉलो करते हैं उनको कहते हैं ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी जो है वो भगवान से उनका कोई घृणा नहीं होती, वो भगवान बस वो जानते नहीं है इस बारे में। तो जैसे जैसे उनको नॉलेज आती है वो जानने लग जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी का एग्जाम्पल आता है, और चतुष कुमारों का एग्जाम्पल आता है। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन इसके बारे में? भगवान बोलते जा रहे हैं, ये भगवान का मतलब क्या है? भगवान वर्ड का मतलब क्या है, कौन बताएगा? भगवान रियलाइजेशन बोल रहे हैं हम, श्री भगवान वाचा बोल रहे हैं, हम कहते रहते हैं भगवान को याद करो। ये भगवान वर्ड का मतलब क्या है? Who possesses all six, who has all six opulences: riches, strength, beauty, fame, knowledge, and renunciation. बिल्कुल ठीक। तो हमने ये डिस्कस किया लास्ट टाइम कि पराशर मुनि आया है भगवान शब्द का मतलब क्या है, कि जिनके पास सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है, जो सारे के सारे ऐश्वर्य उनके पास हैं, और उन ऐश्वर्य 6 तरीके के ऐश्वर्य बताए गए। क्या है कि वो बहुत, भगवान जो है वो बहुत, जैसे कृष्णा हम वर्ड कहते हैं, कृष्णा मतलब कि जो आकर्षित करता है, जो अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने के लिए उसके पास ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो खूबसूरती, ब्यूटी। तो भगवान सबसे ब्यूटीफुल तो है ही है, लेकिन वेल्थ, एक हो गई फेम, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एस्पेक्ट्स हैं भगवान के। तो ब्यूटी, फेम, रिचेस, स्ट्रेंथ, रेनंसिएशन, ये सारी की सारी भगवान की के पास हैं। फुल नॉलेज, तो इनमें से कोई भी चीज किसी के पास थोड़ी सी भी मात्रा में हो तो वो बड़ा आकर्षित हो जाता है। जैसे कोई थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, कोई थोड़ा वेल्दी हो तो उसके पीछे पब्लिक पड़ जाती है, कोई थोड़ा फेमस हो तो हाँ प्लीज इंटरव्यू दीजिए, अपना ऑटोग्राफ दीजिए। तो ये सब चीजें होती हैं, मगर भगवान ही इज द सोर्स ऑफ ऑल दिस, इसलिए वर्ड भगवान यूज किया गया।
क्लियर हो गया? अभी कोई क्वेश्चन किसी का? फ्रूटिव मेंटालिटी का ऑपोजिट आपने कुछ बताया था, बट दैट वाज नॉट क्लियर इन द वीडियो। कोई बात नहीं, we'll check the video again और फिर मैं वो क्लैरिफाई कर दूंगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो मैं पूरा पढ़ नहीं रहा पर्पट, मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। दूसरा भगवान का एस्पेक्ट जो वर्ड यूज करते हैं भगवान के लिए वो करते हैं ईश्वर। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, सबके सब कंट्रोलर हैं। लेकिन हम लोग कंट्रोलर जो है हम बहुत थोड़ी सी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कंट्रोल कर सकते। मे बी हम सिर्फ इतना कंट्रोल कर सकते हैं अभी कि हमको क्या खाना है तो हम उठा के उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते। लेकिन कल को अगर भगवान ना करे लेकिन हाथ हमारा काम ना करे तो हाथ होगा मगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। किसी को पैरालिसिस हो जाए तो पैरालिसिस में उसका हाथ नहीं, शरीर काम नहीं करता, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ईश्वर परमा, लेकिन कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है, सब ईश्वरों के भी ईश्वर, कंट्रोलर के भी कंट्रोलर है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण कृष्ण ही है। अगर आप साइंटिफिक माइंड है आपका, हर चीज में आप क्वेश्चन करते हो वाई 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 वाई, और आपको आंसर मिलते जाते हैं मिलते जाते हैं मिलते, फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा कृष्णा। ही इज द सोर्स, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। जब आप इस कंक्लूजन में आते हो तो इसका मतलब आपने सही ज्ञान प्राप्त किया। जब तक इस पे नहीं आते तब तक मतलब अभी आपको और नॉलेज चाहिए, और नॉलेज का सोर्स अगर भगवत गीता आप लोगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। और ये बताया गया कि कई सारे भगवान के अवतार हुए, लेकिन कृष्णा जो है वो अवतार ही हैं। एते चमसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान यहाँ पे उसको कह रहे हैं कहां से ये सब चीजें आ गई हैं, ये तो जैसे आर्यन को शोभा नहीं देता। अब आर्यन वर्ड जो है ना उसका वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, क्योंकि अंग्रेज जब इंडिया आए तो इंडिया आने के बाद उन्होंने देखा अरे ये इतनी ज्यादा रिच सिविलाइजेशन है इनकी। पहले वो सोचते थे कि जो हाईएस्ट सिविलाइजेशन है वो हमारी है, रोमन्स की, ग्रीक्स की, ब्रिटिशर्स की, वो ये सब सोचते थे कि ये हाईएस्ट है। लेकिन जब वो इंडिया आए और इंडिया की संस्कृत और ये सब देखी कि क्या स्क्रिप्चर्स है, और ये स्क्रिप्चर्स हजारों हजारों लाखों लाखों साल पहले की बातें कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से तो सृष्टि का जन्म ही कुछ हजार साल पहले हुआ था, वो तो ये सोचते थे। लेकिन अब ये जब चीजें आई तो सब वो हिल गए, और आर्ट और लिटरेरी वर्क भी इतना ज्यादा प्रोफाउंड, इतना बढ़िया था। तो काफी ज्यादा अंग्रेजों की सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो हिल गई। उनका क्या था, उनको लगता था कि बाकी सारे तो आदिवासी हैं सारी दुनिया में, सिर्फ हम यूरोपियंस जो है हम स्टेबलाइज्ड हैं, ऐसे सोचते थे वो। तो जब उन्होंने आके देखा कि इतना सिविलाइज्ड और रिच कल्चर था हिंदुस्तान का, तो बहुत ज्यादा उनको हजम नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई बात। तो उन्होंने एक नई थ्योरी निकाल दी। उन्होंने कहा एक्चुअली ये जो आप इंडियंस हो और हम यूरोपियंस हैं, एक्चुअली ये दोनों ही एक रिच कल्चर में से आए हैं, रिच सिविलाइजेशन से, और वो जो रिच सिविलाइजेशन है उसका नाम है आर्यन, आर्यन कल्चर। तो इसलिए उन्होंने अपने आप ही एक आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बना दी। कई बार इंडियंस आज भी उसको पढ़ते हैं, और कितने शर्म की बात है कि वो थ्योरी प्रूव हो चुकी है कि गलत है, लेकिन फिर भी वो उसमें बिलीव करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चर कर करके सबके दिमाग में ऐसी चीजें डाल दी थी। तो ये आर्यन एक्चुअली कोई और नहीं है, हिंदुस्तानी है। तो इसलिए ये जो रिच कल्चर और रिच वैल्यूज और ये सब थी, ये सब कहीं से आई नहीं थी माइग्रेट होके, ये इंडिया में थी। तो ये जब आर्यन माइग्रेशन थ्योरी जब बनी तो तब सब यूरोपियन अलग अलग लोग कहने लगे हम थे वो ओरिजिनल आर्यन, और ऐसे लोग
में एक बंदा हिटलर भी था। हिटलर ने कहा हम है वो पुराने आर्यन जिसकी बात चल रही है, और उसने अपना साइन भी स्वस्तिक को उल्टा करके बना दिया था। स्वस्तिक तो सबके लिए ऑस्पिशियस है, लेकिन वो हिटलर जो था उसने ये साइन बनाया था जो कि जर्मन की सुपीरियोरिटी के लिए फाइट करता था। तो ये जो वर्ड है आर्यन, कई बार ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इधर उधर अगर आप देखोगे तो वो सोचते हैं आर्यन मतलब कि वो हिटलर के लोग जो हिटलर को सपोर्ट करते हैं। तो हमारे को बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये वर्ड का नेगेटिव कॉनोटेशन भी है जब हम ये वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यहां पे आर्यन का मतलब ये है जो बहुत ही शास्त्रों के हिसाब से अपने आप को चलने वाला व्यक्ति, जो शास्त्र के हिसाब से सही तरीके से चल रहा है, वो वैसा व्यक्ति। और अगर जो आर्यन नहीं है, जो गलत तरीके से चल रहा है, वो आर्यन नहीं कहला जा सकता। तो यहां पे जो वर्ड यूज किया है वो है अनार्य। अनार्य मीन्स पर्सन्स हु डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ लाइफ, जिनको अपना गोल ऑफ लाइफ नहीं पता, वो अनार्य है। तो वो कह रहे हैं कृष्णा कि तुम तो ऐसे लोगों की तरह बात कर रहे हो जो अनार्य हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे। ठीक है, इज दैट ओके? विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका, थर्ड श्लोका। प्रभु जी उस टाइम तो आर्यन माइग्रेशन ऐसी कोई थ्योरी थी नहीं ना, तो व्हाई वुड कृष्णा टॉक अबाउट नहीं, आर्यन? कृष्णा थोड़ी, ये तो अभी मैं बता रहा हूं आपको कि आर्यन का नेगेटिव कॉनोटेशन है जब हम वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्यन का मतलब है कि जो हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ। लेकिन आज के 2020 में अगर आप वर्ड आर्य यूज करते हो कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो कई बार लोग उसका नेगेटिव कॉनोटेशन लेते हैं, क्योंकि हिटलर ने ये बोला था कि हम है वो ओरिजिनल आर्यन जिसकी बात हो रही है। समझ में आ रही है? यस, नाउ आई गेट इट। ठीक है ना, तो ये पॉइंट प्लेनरी वर्ड का क्या मीनिंग है? We keep किसका? hearing the word plenary expansion. Plenary. प्लेनरी Plenary मतलब, expansion. हाँ, प्लेनरी एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जिसमें भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाल दी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। जैसे वेद व्यास इज अ प्लेनरी एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा शास्त्र लिखने के लिए। तो उनका पूरी भगवान की पूरी शक्ति है उनके अंदर सारे वेद लिखने के लिए, तभी उन्होंने लिखा। क्लियर हो? जी, तो प्लेनरी एक्सपेंशंस में जो कहते हैं कि हर in every human being it's a plenary expansion of Shri Krishna. मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ स्टेटमेंट है, किस कॉन्टेक्स्ट में, फिर मैं बता सकता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, मैं देख। तो अब आपको आप ओके, तो अब हम थर्ड श्लोका पे चलें। प्रभु जी एक और डिस्कशन करना है, आई मीन जस्ट अ लाइन। हाँ, इसमें यहाँ पर मेंशन किया है नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा और नारायण कैन possess opulence as fully as Krishna. So as we know from the scriptures, like Brahma and Lord Shiva क्या एंड डेट आई मीन है ऐसा, पर नारायण आई मीन भगवान विष्णु का ऐसा नहीं है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, तो फर्क क्या है जब हम नारायण बोलते हैं और कृष्णा बोलते हैं, उसमें फर्क क्या है? तो फर्क है भी और नहीं भी है। तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया है कि भगवान जिस तरीके से अपने आप को एक्ट करते हैं, अपने आप को कैरी करते हैं, अपने आप को चलाते हैं, वो बड़ा डिफरेंट होता है हमारे से। हम जैसे एट ए टाइम एक पर्टिकुलर मूड में होते हैं। जैसे अगर हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पे हम सीरियस अपना फोकस करेंगे जल्दी से काम करने के लिए। घर में जॉली मूड में है, बच्चों के साथ माँ बाप खेल रहे हैं, और अगर आप क्या कहते हैं कहीं रेडी हो रही हो, कहीं पार्टी में जाना है आपने या कहीं जाना है, तो आप जल्दी मूड में होंगे, डिफरेंट मूड होगा आपका। तो हर डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आपके मूड अलग अलग होते हैं। भगवान
एट ए टाइम अलग अलग मूड में रह सकते हैं, उनके अलग फॉर्म्स। जैसे विष्णु फॉर्म में भगवान जो होते हैं वो भगवान ऑफिस में काम करने के तरीके से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं कि सृष्टि को क्रिएट कर रहे हैं ब्रह्मा जी के थ्रू, सृष्टि को मेंटेन कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपेंशन है भगवान के, तो ये विष्णु फॉर्म में हो रहा है ये सब। नारायण के फॉर्म में भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान कर रहे हैं बड़ी स्ट्रिक्ट ऑफिशियल वे में, ऑफिशियल भगवान है। राम की फॉर्म में थोड़ी इंटीमेसी है। राम के फॉर्म में क्या होता है कि कुछ कुछ भगवान के जो भक्त हैं जैसे यशोदा माई, दशरथ महाराज, वो भगवान के साथ इंटीमेट है, वो भूल जाते हैं भगवान है और भगवान जान के उनको भुलाते हैं ताकि उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान हो सके। लेकिन कृष्णा जो है, कृष्णा टोटली ऐसे मूड में है जिसमें हर तरीके के भक्त के साथ वो आदान प्रदान करते हैं जिस तरीके का भक्त चाहता है। तो आप देखते हो कि कृष्णा का जो मूड है उसमें कोई भी कृष्णा का काउहर्ड बॉय जो फ्रेंड है, बाल गोपा जो है सारे, वो कृष्णा के ऊपर हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, कभी कृष्णा के ऊपर बैठ जाते हैं, कुछ कर सकते हैं। कभी आपने लक्ष्मण जी को नहीं देखा होगा कि राम जी के साथ हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं, हाँ भाई राम क्या हाल है, नहीं कर सकते हो, बड़ा स्ट्रिक्ट हिसाब किताब है वहां। लक्ष्मण सोच ही नहीं सकते ऐसे करने। लेकिन बलराम जी और कृष्णा तो हमेशा वो करते रहते हैं। कृष्णा के काउहर्ड बॉयज जो हैं वो कृष्णा के ऊपर सर पे चढ़ जाते हैं उनके, तो ऐसे प्ले करते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है वो बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप है। तो जब यहाँ पे प्रॉपर्टीज और फीचर्स की बात होती है तो वहां पे प्रॉपर्टीज और फीचर्स में एक ये इंटीमेसी की वजह से जो कृष्णा के साथ हमारा रिलेशनशिप हो सकता है भक्ति का, वो बाकियों के साथ इतना नहीं हो सकता। हर फॉर्म में भगवान 5 तरह के रसों का आदान प्रदान करते हैं। कृष्णा के फॉर्म में मैक्सिमम करते हैं, बाकियों में या कम होता जाता है। जैसे नारायण की फॉर्म में लक्ष्मी जी के साथ ही सिर्फ वो उनका माधुर्य का आदान प्रदान होता है और साख्य का तो कहीं होता नहीं है ऐसा मूड। लेकिन अगर आप कृष्णा की फॉर्म में देखोगे तो कृष्णा में राधा रानी है, उनकी 16,108 पटरानियां हैं, उनके के कितने सारे हैं माधुर्य रस में। फिर साख्य, कितने सारे गोपा हैं जो उनके सखा हैं, कितने सारे और फ्रेंड्स हैं कृष्णा के, अर्जुन हैं। फिर वात्सल्य, उनके पेरेंट्स हैं, और बाकी एल्डरली गोपीज हैं जो कृष्णा को बच्चे की तरह प्यार करती हैं। और इसी तरह से दास्य भाव में भी तो कई सारे रिलेशनशिप कृष्णा के फॉर्म में एक्सचेंज हो सकते हैं, बाकियों की फॉर्म में ऐसे हो नहीं सकता। तो ये सब कई प्रॉपर्टीज हैं ऐसे। ये टेक्निकल हो जाएगा बहुत ज्यादा अगर मैं जाऊंगा तो। लेकिन जैसे कृष्णा बांसुरी बजाते हैं, वेणु माधुरी होता है उनका, लीला माधुरी, ऐसे कई सारे कृष्णा के तो नेक्स्ट चलेंगे 2.3 में करेंगे। मैं संस्कृत पढ़ूंगा। क्लैब्यम क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। ओके, तो ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? Yes, Prabhuji, I will read it. हाँ। O son of Partha, don't yield to this degrading impotence. It does not become you. Give up such pratic weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब अर्जुन का नाम क्या है? पार्थ है। उसका नाम पार्थ है और उसकी मदर का नाम था प्रथा, प्रथा या पृथा। कुंती का एक और नाम है पृथा और पार्थ और प्रथा। अब जो पेरेंट्स के नाम होते हैं ना, मदर के, फादर के, उसी के अंदर अगर आ लगा दो तो बच्चे का नाम भी बन जाता है। जैसे
प्रथा का बेटा पार्थ, वसुदेव का बेटा वासुदेव, तो ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान वो वर्ड यूज करके उसको याद दिला रहे हैं कि देखो तू ऐसे कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, तू ये देख तू किसका बेटा है, अपनी मदर का सोच, कुंती कितनी ग्रेट पर्सनालिटी है वो, तो उससे उसका कनेक्शन याद दिला रहे हैं। कई बार क्या होता है हमारे को, अगर हम इतना ज्यादा क्या कहते हैं प्रेशर में आ जाते हैं और मोटिवेट नहीं होते, तो फिर लोग मोटिवेट कराते हैं कि देखो आपके पापा ने कितना अच्छा काम किया था, आपकी मम्मी ने देखो कितने अच्छे से करा था, अब आपको भी ऐसे अच्छे से करना है। तो वही कृष्णा उस वे में उसको बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, डू नॉट यील्ड टू दिस डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंस। ये जो तेरे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं जो तेरे को एकदम इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, किसी तेरे अंदर की शक्ति लेकर लेके जा रहे हैं, उनको आने मत दो। डू नॉट यील्ड, इट डज नॉट बिकम यू, गिव अप सच पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट एंड अराइज और चेस्ट एज एरो। ये सब छोटी चीजों को छोड़ो, ये तुम्हारे अंदर, यू आर नॉट, ये ऐसी चीजें नहीं है जो तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, इनको गिव अप करो। तो ये बोल के कृष्णा अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं। ओके, अब हम पर्पट पढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? I can read. हाँ भव्य पढ़ो। Arjuna was addressed as the son of Pratha, who happened to be the sister of Krishna's father Vasudeva. Therefore, Arjuna had a blood relationship with Krishna. If the son of Kshatriya declines to fight, he is a Kshatriya in name only. And if the son of Brahman acts impiously, he is a Brahman in name only. Such Kshatriyas and Brahmins are unworthy sons of their fathers. Therefore, Krishna did not want Arjun to become an unworthy son of a Kshatriya. Arjun was the most intimate friend of Krishna, and Krishna was directly guiding him on the chariot. But in spite of all these credits, if Arjuna abandoned the battle, he would be committing an infamous act. Therefore, Krishna said that such an attitude in Arjun did not fit his personality. Arjun might argue that he would give up the battle on the grounds of his magnanimous attitude for the most respectable Bhishma and his relatives. But Krishna considered that sort of magnanimity mere weakness of heart. Such false magnanimity was not approved by any authority. Therefore, such magnanimity or so-called non-violence should be given up by persons like Arjun under the direct guidance of Krishna. Hare Krishna. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिस्कस हो सकते हैं। एक तो ये है कि अर्जुन जो है क्षत्रिय है और उसको ऐसे युद्ध में से जा नहीं सकते। पहले से जो अलायंस बनाने हैं, पहले से जो डिसाइड करना है वो कर सकते हैं। एक बार आप आ गए युद्ध में तो वहां से आप पीठ दिखा के नहीं जा सकते, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। ये क्षत्रिय की क्वालिटी है और ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ कर दिया था। तो कहने क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है उनको एक्ट करना होता है अपने तरीके से, अदरवाइज वो नाम के ही क्षत्रिय और ब्राह्मण है। ब्राह्मण उल्टी सीधी चीजें करे और कहे अरे ब्राह्मण को दान दो, हमें दान दो, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये ऐसा ब्राह्मण जो है वो सिर्फ नाम के लिए ब्राह्मण है और काम के लिए नहीं है, तो उसका नाम भी नहीं है ब्राह्मण का होना चाहिए। तो ऐसा सबको समझ लेना चाहिए कि क्षत्रिय युद्ध करना और ब्राह्मण का काम धर्म का काम करना, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, वो सब चीजें अगर वो नहीं करें तो पूरी सोसाइटी में प्रॉब्लम आ जाएगी और आई हुई है आजकल। तो अर्जुन जो था उसको कृष्णा ये बताने शुरू कर रहे थे कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जो एटीट्यूड आप लेके बैठे हुए हो। तो अपना एटीट्यूड जो है उसको पॉजिटिव बना के अपनी ड्यूटीज करो। अब यहाँ पे वर्ड क्या उन्होंने यूज किया है, क्लेब्य। क्लेब्य का एक्चुअल मीनिंग होता है जैसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, और ऐसे जैसे लाइक क्लेब्य को यूनक भी कह सकते हैं कि उसमें भी यूज हो सकता है वर्ड। तो अर्जुन को अभी आप अगर फ्लैशबैक में जाओ तो एक बार ऐसे हुआ था। क्या हुआ था जब पांडव वहां पे रह रहे थे, पांडव
जंगल में। तो अर्जुन को ऋषि, अर्जुन और पांडवा सबको ही ऋषि मुनि ये सब ज्ञान दे रहे थे और ये लोग बहुत ईगरली सुन भी रहे थे। फिर एक बार ऐसा हुआ, एक ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि मैं अब आपको प्रतिस्मृति मंत्र दूंगा। अब ये प्रतिस्मृति मंत्र को लेके आप अर्जुन को दो। अर्जुन इन मंत्रों को यूज करके स्वर्ग लोक में जाएगा और स्वर्ग लोक में वहां देवताओं से आशीर्वाद लेगा, उनके अस्त्र शस्त्र लेगा, और जब वो अस्त्र शस्त्र लेगा तो आप प्रिपेयर हो गए आने वाली जो युद्ध होने वाला है। तो वैसे ही हुआ, युधिष्ठिर ने लिया, अर्जुन को दिया, अर्जुन ने आगे उसको यूज किया, स्वर्ग तक चला गया। स्वर्ग में वो इंद्रा के साथ बैठा और बाकी लोगों के साथ, सब जो लोग थे उनका आशीर्वाद लिया उसने, सबसे उन्होंने देव्यास्त्र लिए, देवों के अस्त्र, सबने उनको ब्लेसिंग्स दी और बहुत खुशी से दिए। अब वहां पे क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जहां पे जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उर्वशी है, उसको अर्जुन देख रहा था और उर्वशी भी बड़ा अट्रैक्ट हो गई थी अर्जुन से। तो बाद में इंद्रा ने कहा उर्वशी को कि आप जाओ अर्जुन के पास, लगता है कि आप दोनों अट्रैक्ट हुए हो। तो उर्वशी जाती है, तो वो कहती है अर्जुन को कि वी विल एंजॉय, हम लोग एंजॉय करेंगे। देखो जो अर्जुन है उसने कहा कि मेरे जो एंसेस्टर हैं, मेरे जो फोर फादर्स हैं, उसमें एक थे पुरुरवा, वो जो थे वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हुए थे, तो इसलिए मैं आपको देख के बार बार मुझे अपने फोर फादर्स की याद आ रही थी। तो आप तो मेरी माता के समान है, मैं तो कैसे आपको और किसी नजरिए से देख नहीं सकता। तो उर्वशी ने कहा नहीं नहीं, देखो यह स्वर्ग है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन थोड़े अलग होते हैं। तो स्वर्ग में अप्सरा जो होती हैं और क्या कहते हैं जो देवता होते हैं और जो बाकी लोग होते हैं, उनको एक सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो धरती के रूल्स रेगुलेशन से बहुत अलग हैं। तो यहाँ पे अधर्म नहीं होगा अगर हम क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ भी एंजॉय। तो उसने कहा कि अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, देखो यहाँ के रूल्स जो भी हो, मैं तो धरती से ही आया हूँ, मुझे तो अपने हिसाब से चलना पड़ेगा जो हमारे धर्म है, मैं ऐसा बिल्कुल मैं नहीं सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन ने अपने सेंसेस को कितने अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ था कि एक ब्यूटीफुल अप्सरा भी उसके पास आई तो भी वो बिल्कुल उससे हिला नहीं। हालांकि अर्जुन की खुद की 4 वाइफ्स हैं, 4 शादियां हुई उसकी, लेकिन जहां पे सेंस कंट्रोल है वहां पे उसको हिला नहीं सकते आप। लेकिन उस उर्वशी जो थी उसने कहा ये कैसे तुम एक्ट कर रहे हो, तुम इतने क्षत्रिय महान हो और तुम्हारे पास एक लेडी आ रही है, तुम्हारे को लेडी को सही तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए और फुलफिल करना चाहिए जो भी वो लेडी आपको बोल रही है, और आप तो एकदम यूनक की तरह एक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें शराप देती हूँ तुम यूनक ही बन जाओगे। तो एक्चुअली ये श्राप जो था ये हेल्पफुल था क्योंकि ये टेम्परेरी श्राप था। उसने कहा था आप तुम बन जाओगे लेकिन 1 साल के लिए। तो ये श्राप जो है ये यूज हुआ अर्जुन ने जब अज्ञातवास था, जब कोई सब जगह से इनको हाइड करना था, तो तब ये श्राप यूज हुआ था। और अज्ञातवास में किसी को पता नहीं होना चाहिए कहाँ हो तुम, और अर्जुन के लिए इम्पॉसिबल था छुपना क्योंकि इतना हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल, इतना पावरफुल था ये कि कहीं पे भी जाता तो लोगों को मुश्किल हो जाती। लेकिन अब ये यूनक बन गया 1 साल के, तो अब किसी को पता नहीं, किसी को लगा रही है अर्जुन तो हो नहीं सकता है, तो यूनक है। तो उसमें उसको एक डांस टीचर की नौकरी मिल गई और इसके लिए उसने डांस और म्यूजिक जो है वो सीखा था। जब वो हेवन गया तो उसने गंधर्वों से डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली थी, तो इसीलिए ही वॉज एक्सपर्ट इन दिस। तो ये पुरानी ओल्ड मेमोरीज अर्जुन को अब आने लग गई क्योंकि कृष्ण ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, क्लैब्यम स्मगम आपार्था नहीं तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्रम हृदय, क्षुद्रम मीन्स छोटी,
ये छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई, इतनी पेटी वीकनेस, इन सबको छोड़ो और उठो, ऊपर उठो। तो इन सब वर्ड से कृष्णा बताना चाह रहे हैं कि कृष्णा का अप्रूवल नहीं है, जो भी चीजें तुमने बोली हैं वो दे आर नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस सेटिंग। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरह की बात कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हिंट दिया। अब अर्जुन आगे बोलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। मैं कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स, पॉइंट्स हैं तो वो लूंगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया आज? तो हमने डिस्कस किया 3 रियलाइजेशंस ऑफ गॉड, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। हमने डेफिनेशन ऑफ भगवान देखी, हमने देखा कैसे ईश्वर परमा कृष्णा, ये ब्रह्मा जी ने बोला। फिर हमने देखा कि कैसे कृष्णा जो है वो अप्रूव नहीं कर रहे अर्जुन के मैसेज को, और कृष्णा के वर्ड्स अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि नपुंसकता की जो इतिहास में हुआ। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करी, और प्रभुपाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्षत्रिय जो है वो युद्ध से कभी भागते नहीं है। ओके, हाँ रक्षिता माता जी, आप कोई क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं? प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो भगवान है वो मतलब उनको सब जितने भी 6 ऑपुलेंसेस है वो सारी भगवान से, प्रकृति में जितनी भी सुंदरता या जो भी है वो सब भगवान से आता है, नॉलेज है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं प्रभु जी कि लोगों जैसे कुछ बहुत खूबसूरत होता है, कुछ कम खूबसूरत होता है, कुछ ट्रीज हम देखते हैं वे ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे आता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ब्यूटीफुल है, क्या अगली है? अगली मतलब कुछ ज्यादा बेहतर क्यों है किसी और से? जैसे अगर हम देखते हैं कि कुछ किसी किसी को भगवान ने इतनी ज्यादा नॉलेज दी है, किसी किसी के पास बिल्कुल नहीं है, कुछ कुछ चीजें बहुत खूबसूरत है, कुछ बहुत बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। सो अगर भगवान गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली काफी डिटेल आंसर हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में ये है कि एक्चुअली क्या अच्छा लगता है हमें और क्या बुरा लगता है हमें एक मटेरियल लेवल पे, ये हमारे कंसेप्शंस और हमारे इंप्रेशंस और हमारे इतिहास के ऊपर डिपेंड करता है। इसको कहते हैं राग द्वेष। तो राग मीन्स जब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है हमें किसी चीज से, या बहुत कोई चीज अच्छी लगती है, और द्वेष मीन्स जो अच्छी नहीं लगती। तो ये जो राग और द्वेष कल्टीवेट होता है मटेरियल लेवल पे, ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पुराने इतने टाइम से कोई इंप्रेशंस है। अब आप देखोगे हर एक को जरूरी नहीं है कि एक ही चीज अच्छी लगे, कई बार फर्क भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ एक चीज ब्यूटीफुल है या अच्छी है तो सबको अच्छी लग रही है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होते हैं, कई लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो ये होता है पुराने राग और द्वेष जो हमने इतने सारे इंप्रेशन है माइंड में उसके उसमें। लेकिन भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि इसके चक्कर में नहीं आ, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चन, कि राग द्वेष जो है इसके चक्कर में हमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमें इससे परे जाना चाहिए और हमें शास्त्र के हिसाब से देखना चाहिए कौन चीज कैसी अच्छी है, बुरी है, कैसे। और दूसरी बात है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारी वैरायटी है। अब स्पिरिचुअल की वैरायटी जो है वो सारी पॉजिटिव है, स्पिरिचुअल है। और मटेरियल वर्ल्ड क्योंकि वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, मटेरियल वर्ल्ड में भी वैरायटी है लेकिन सारी पॉजिटिव नहीं है, कुछ हो सकता है पॉजिटिव हो, कुछ हो सकता है नेगेटिव हो। तो ये सारी वैरायटी है। इसमें से वैरायटी जैसे आप बता रहे हो, किसी को ज्यादा नॉलेज है, किसी को कम नॉलेज है, कोई ज्यादा ब्यूटीफुल है, कोई कम ब्यूटीफुल है। तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं ना, वो एक ही मकसद से हमें दी गई हैं, और वो मकसद है ये बताने के लिए कि मटेरियल वर्ल्ड जो है इसके अंदर कोई अच्छा लगे आपको, बुरा लगे, या कोई नॉलेजेबल लगे या नहीं नॉलेजेबल लगे, अगर ये कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है तो ये सब बेकार ही है। और अगर आप कृष्णा से कनेक्ट करोगे तो हर चीज अच्छी है। तो ये परफेक्ट रियलाइजेशन है। अगर आप कृष्णा से कनेक्टेड रहते हो तो आपको दिखेगी जो चीज खराब भी होगी, अगर वो कृष्णा से रिलेटेड है तो आपको उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छी चीज दिखेगी, कोई ना कोई अच्छा रीजन दिखेगा। तो
तो ये विजन होती है जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट और मैच्योर पर्सनालिटी की विजन होती है। वो देख सकते हैं कि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी क्या भगवान का प्लान है, क्या अच्छा है इसमें। और जो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक माइंडसेट है, वो अच्छी सिचुएशन में भी बुरा ही सोचते हैं। तो ये मेंटालिटी जो है, ये फर्क आ जाती है, देखना चीजों को फर्क आ जाता है स्पिरिचुअलिस्ट के लिए और मटीरियलिस्ट के लिए। भगवान भगवत गीता 2nd चैप्टर में भी ये कहते हैं कि जो स्पिरिचुअलिस्ट के लिए नाइट है, वो मटीरियलिस्ट के लिए डे है, जो मटीरियलिस्ट के लिए डे है, वो स्पिरिचुअलिस्ट के लिए है। वो हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हम उस सेक्शन में आएंगे। तो those were some of my thoughts in relation to your question। मगर बहुत तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, और अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं ज्यादा डिटेल में जाने के लिए। Thank you, Prabhuji. Thank you so very much. थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चन। ओके, और कौन क्वेश्चन पूछना चाहेगा? किसी का और का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स, कोई पॉइंट्स किसी ने रेज करना है, कोई डाउट हुआ हो पिछले डिस्कशंस में? ओके, सो सीम लाइक एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, कल की कॉन्फ्रेंस कॉल भी थोड़ी सी मेरी ना अनसर्टेन है कि मैं इस टाइम पे ज्वाइन करूंगा कि नहीं। तो मैं डेफिनेटली वीडियो तो बना के अपलोड कर ही दूंगा, और कोशिश करूंगा अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं ज्वाइन करूंगा थोड़ी देर के लिए, और जस्ट क्वेश्चंस और डिस्कशन कर सकते हैं हम। मगर जो टॉपिक होगा वीडियो में इंक्लूडेड होगा, जो श्लोक होंगे वो सब वीडियो में इंक्लूड होंगे, तो वो मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं। ये आने वाला वीक थोड़ा बिजी है मेरे लिए, तो इस वीक के लिए मैं मोस्टली आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस इन एडवांस, और जब भी एज एंड व्हेन पॉसिबल होगा आई विल ट्राई टू ज्वाइन। तो आई विल कीप पोस्टिंग इन द ग्रुप। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हम एंड करते हैं यहाँ पे। भगवत गीता की भगवद गीता जय की जय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।